हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये पार्ट हमें क्या चीज बताता है, ठीक है, कि कर्व जो है वो बेसिकली स्मूथ है या नहीं है। ठीक है, जो कंटिन्यूटी है वो बताता है कि वो टूटा हुआ है या नहीं है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी बताता है कि कर्व स्मूथ है या नहीं है। ठीक है, कहीं अचानक से शार्प टर्न तो नहीं आ रहा कर्व में, राइट? अगर आ रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कि फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू a, देन द लिमिट x टेंड्स टू a, f of x minus f of a divided by x minus a एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इस चीज की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो बराबर आ रही है। ठीक है, अच्छा, एंड इसी चीज की जो वैल्यू होती है, राइट, उसी को हम डेरिवेटिव की वैल्यू बोलते हैं, टैक्स इक्वल टू, एंड इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, dy बाय dx एट x इक्वल टू a। ठीक है, यही इन जनरल हमारा एट x इक्वल टू a डेरिवेटिव की वैल्यू बन जाता है। ठीक है, एल्स अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ठीक है, तो x इक्वल टू a पे अदरवाइज फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाए या इसको एफ डैश ए बोल दो, राइट? ऐसे बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट को बाय द वे क्या बोलते हैं हम इसको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाय x माइनस a, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस a। इकट्ठा ये नेगेटिव साइन ऊपर गया, तो दैट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस f of a माइनस h डिवाइडेड बाय h। तो इस तरीके से ये हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आता है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? दैट इज लिमिट सिमिलरली h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो एंड इस चीज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाय द वे क्या होता है? ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का या राइट हैंड डेरिवेटिव का या डेरिवेटिव का, ठीक है, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो होता है दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी कर्व पे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, राइट, वो हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू होगा। ठीक है, तो सॉरी, हाँ जी, ठीक है, अब ये अगेन आया कहां से क्विकली? ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया, लेट्स से ए, ये पॉइंट लिया हमने एक्स, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ ए, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, ये ट्राइंगल बनाया, राइट, इस ट्राइंगल का ये हाइट क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, बेस क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए, राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखो,
कि योर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर दिस विल बी डेल्टा वाई एंड दिस विल बी डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये मेरे को देगा, लेट्स से दिस एंगल इज फाइव, तो ये मेरे को देगा tan फाइव, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो ये लाइन है ये एक्ट कर रही है कॉर्ड या सीकेंट ऑफ दिस कर्व, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे कट करके जा रही है इस कर्व को, ठीक है। तो लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट जो होता है वही हमारा टेंजेंट होता है, राइट। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे करके ये P ले लो, ये Q ले लो, तो Q पॉइंट को धीरे धीरे करके P के पास ला रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि x पहले आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर, फिर आएगा इधर, 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 एंड देन धीरे धीरे, तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे करके वो a को अप्रोच कर, तो एज x अप्रोचेस a, तब हो क्या रहा है, ठीक है, तब हो ये रहा है कि ये जो बेस है, राइट, ये वाला, ये धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है ट्राइंगल का, राइट, यानी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इससे हाइट जो है वो भी डेल्टा जो है हाइट भी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, बट हो क्या रहा है कि लिमिटिंग केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे टेंजेंट बनेगी, राइट, ये जो सीकेंट है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन ही क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, राइट। तो जो टेंजेंट है वो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड अज्यूम करो ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल फाई है ये एंगल कम होके टेंजेंट के एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फाई जो है ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने लगाई लिमिट, तो देखते हैं क्या चीज बन जाती है। लिमिट लगाने के बाद tan फाई किस में कन्वर्ट हो गया, tan थीटा में। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, dy बाई dx में। एंड ये आ गया लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, या x टेंड्स टू a यहाँ पे बोल सकते हो, x टेंड्स टू a, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस, इस तरीके से ये सारी की सारी चीज बन जाएगी, राइट। हाँ, इस तरीके से सारी की सारी चीज बन जाएंगी। एंड tan थीटा इज नथिंग बट टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसलिए हमने बोला था स्टार्टिंग में कि dy बाई dx ये होता है, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से ये सारी की सारी चीज आती है। बट व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव देन? क्या चीज होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट बनने का, जो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट बनेगी उस पॉइंट पे उसका स्लोप। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है जो राइट हैंड साइड पे टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप, ठीक है ना। देखो कैसे, मान लो ये पर्टिकुलर कर्व है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है x इक्वल टू ए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो राइट हैंड साइड पे टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि इधर जो थीटा है एंड इधर वाले का जो थीटा है वो सेम है। अगर स्लोप सेम आ रही है मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये कंप्लीट सिंगल यूनिक लाइन बन जाएगी, मतलब यहाँ पर यूनिक टेंजेंट बनेगी, एक सिंगल टेंजेंट बनेगी, इसका मतलब ये होता है। सो इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन यूनिक टेंजेंट exists at x इक्वल टू a, ठीक है। अब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, जैसे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो पीक आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेंजेंट आएगा वो आएगा ऐसे, राइट हैंड साइड पे टेंजेंट आएगा ऐसे, राइट। अब अगर टेंजेंट बनाना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो हम क्या करेंगे, सीकेंड का लिमिटिंग केस बनाएंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे सीकेंड बनाई, इसका लिमिटिंग केस लिया, तो धीरे धीरे करके करके ये टेंजेंट बन जाएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से टेंजेंट बनेगी, राइट हैंड साइड पे अगेन सीकेंड बनाई एंड इसका लिमिटिंग केस इस तरीके से आते आते ये बन जाएगा। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया लेफ्ट हैंड, सॉरी, इसका स्लोप आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका स्लोप आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव,
क्लियरली इसका एंगल थीटा 1 है, इसका एंगल थीटा 2 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यूनिक टेंजेंट बनी नहीं, देयरफॉर नो यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए पे कोई यूनिक टेंजेंट नहीं बनी, कोई यूनिक टेंजेंट नहीं बनी। ठीक है, तो अगर यूनिक टेंजेंट बनी नहीं तो बात खत्म, अपना काम हो गया, यानी कि डिफरेंशिएबल ही नहीं है फंक्शन। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही तब होता है जब यूनिक टेंजेंट बनती है। अच्छा, अब मान लो फंक्शन अगर टूटा हुआ है तो कैसे दिखाई देगा? ठीक है, देखो मान लो ऐसा है फंक्शन ए पे, राइट। अब ये सोचो कि राइट हैंड साइड में जो सीकेंड बनेगी वो कैसे बनेगी, क्योंकि देखो उसी का लिमिटिंग केस बनाना ना, राइट। तो इसका लिमिटिंग केस कैसा जाएगा? ये, तो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड का अब ध्यान से देखो, बच्चे जनरली यहां से बना देते हैं, लेकिन गलत क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट तो इंक्लूडेड ही नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो यहां से सीकेंड बनेगी ऐसे, ऐसे ऐसे सीकेंड बनेगी। इसका लिमिटिंग केस क्या जाएगा? वर्टिकल, ऑलमोस्ट ऐसे करके वर्टिकल चला जाएगा। तो ये जो बनेगी ये हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनेगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जा रहा है 90 डिग्री एंगल की तरफ, तो यानी कि ये जाएगा माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी। लेकिन ये क्योंकि देखो इस तरीके से आ रहा है, यानी कि बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल से करते 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 का वैल्यू कम होती जा रही है एंगल की, तो ये 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, राइट। यानी कि 90 से बड़े वाले की साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो इसका स्लोप होगा माइनस इन्फिनिटी। इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस के केस में, सॉरी डिसकंटिन्यूस के केस में, इसीलिए फंक्शन जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ दिस साइड से जब भी वो अप्रोच करेगा तो हमारा क्या चीज जाएगी? ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात आ गई। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे। ठीक है, कि क्या चीज हो सकती है, क्या कहाँ पे कैसे कैसे आ सकता है, कि कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस एंड ऑल दैट। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और स्टिल नॉन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे उसका शार्प टर्न होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो जरा, मैं सारे के सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल at a point x equal to a, then फर्स्ट केस क्या है कि ग्राफ जो है उसका शार्प टर्न होगा, ग्राफ शार्प टर्न एट x इक्वल टू a। ठीक है, दैट इज ग्राफ इज नॉट स्मूथ। केस 2, ठीक है, जैसे ये ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल अगर दें तो y इक्वल टू एल एन एक्स का मॉड। ठीक है, तो एल एन एक्स का मोड क्या होता है भाई? देखो ये एल एन फंक्शन है, ठीक है। अब जब इसका मोड कर दिया, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे, और ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? अब जो फाइनल फंक्शन बन के आएगा दैट वुड बी लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो चीज बन के आई, दिस इज द शार्प टर्न। तो y इक्वल टू एल एन मोड ऑफ एल एन एक्स के बीच में के अंदर शार्प टर्न कहाँ पे आता है? एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 पे शार्प टर्न आएगा आएगा, दिस इज पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब जैसे केस 2 देखो, तो केस 2 के अंदर क्या चीज होती है? ठीक, कि वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि आगे वैसे ये टेंजेंट नॉर्मल में भी आएगा। ठीक है, तो ग्राफ में और मे नॉट हैव कॉर्नर। ठीक है, ग्राफ का कॉर्नर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट के अंदर ग्राफ का कॉर्नर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल, यहां से ऊपर की तरफ चल दिए,
एंड फिर यहाँ से इसकी तरफ चल दी। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान से देखो, हमारी बनेगी वर्टिकल टेंजेंट। लिमिटिंग केस भी लेके देख सकते हो, ठीक है, तब भी पता चल जाएगा कि वर्टिकल टेंजेंट ही बनेगी। ठीक है, इधर से लिमिटिंग केस लिया तो वर्टिकल बन जाएगा, इधर से लिमिटिंग केस लिया तब भी वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया। देन या फिर ऐसा, देखो शार्पटन नहीं है, राइट, यहाँ पे शार्पटन नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से वर्टिकल गया फिर यहीं से नीचे की तरफ आ गया। तो अब शार्पटन भी है और वर्टिकल टेंजेंट भी है, तो अब इसका लिमिटिंग केस जाएगा ऐसा, तो ये हमारी टेंजेंट यहाँ पे बन के आएगी ऐसे। ठीक है ना, तो इस केस में शार्पटन नहीं है, इस केस में शार्पटन है, तो वर्टिकल टेंजेंट के केस में शार्पटन हो भी सकते हैं। बट यस, जो मर्जी हो जाए, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, राइट, वो दोनों के दोनों प्लस माइनस इन्फिनिटी होंगे, तभी जाके वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, अदरवाइज वर्टिकल टेंजेंट नहीं बनेगी। तो वर्टिकल टेंजेंट कब बनती है? जब डेरिवेटिव जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता, दोनों वाली साइड से प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड नहीं, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तब जाके हमारी जो है वर्टिकल टेंजेंट बनती है। ठीक है, जैसे एलिप्स के इस कॉर्नर की बात कर लो, वर्टिकल टेंजेंट बनती है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लो, इसके स्मूथ है लेकिन वर्टिकल टेंजेंट आ रही है। ठीक है ना, तो इसके बिल्कुल टिप पे वर्टिकल टेंजेंट बनती है, राइट। चलो, यहाँ पे तो क्या है, ये वाला दोनों फंक्शन के अंदर ये क्या केस आया कि फंक्शन एक ही साइड से डिफाइंड है, या तो इधर से या तो इधर से, दोनों साइड से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, मैंने अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन किया y इक्वल टू रूट ऑफ मॉड x। ठीक है, ये क्या फंक्शन है? ये फंक्शन है। ठीक है, अब इसको अगर एक्चुअली में समझना है, ठीक है, तो पहले स्केलिंग कर दी तो वाई स्केयर इक्वल टू मोड एक्स चला गया। अगर मोड घटाऊंगा तो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स कौन सा फंक्शन होता है? ये होता है भाई, ये स्केयर रूट लिया तो ये आ जाएगा वाई इक्वल टू अंडर स्केयर रूट ऑफ प्लस माइनस, तो ये ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा, पहली बात तो। ठीक है, तो नीचे वाला नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ ऊपर वाला चाहिए। ठीक है, अब मैंने एक्स की जगह एक्स मोड लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मतलब ऐसा आ जाएगा। अब इस केस में हमारी बनेगी वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, इस केस में हमारी बनेगी वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बन गई, बस बात खत्म। ठीक है, चलो, बेसिकली कंफर्म कैसे किया? देखो, अगर x पॉजिटिव साइड से है, ठीक है, इक्वल टू जीरो की तो हम बात ही नहीं करेंगे, एग्जैक्टली ग्रेटर देन जीरो पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है y इक्वल टू रूट एक्स, राइट। अब यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो वो आ जाएगा 1 बाय डेरिवेटिव इसका, ठीक है, y डैश, वो आ जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। अब x इसके अंदर जब लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जीरो की तरफ तो वो ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, राइट। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से ये क्या जाएगा, y मोड एक्स ओपन होगा माइनस एक्स, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव किया, ठीक है, तो y डैश क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट का डेरिवेटिव, दैट इज 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स एंड ऊपर माइनस 1, राइट। अब x टेंड्स टू जीरो करोगे तो ये चीज जीरो की तरफ जाएगी, ओवरऑल इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो स्लोप आ गई प्लस माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यस इट विल फॉर्म अ वर्टिकल टेंजेंट ओवर हियर। ठीक है, चलो, अब केस थर्ड क्या है कि फंक्शन या ग्राफ ऑफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर टूटा हुआ है तो नॉन डिफरेंशियल हो गएगा, क्योंकि अगर टूटा हुआ है तो या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से, दोनों में से एक साइड से जो डेरिवेटिव है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी जाएगा, राइट, और दूसरे साइड से फाइनाइट आएगा, आ भी सकता है, वो भी इन्फिनिटी जा सकता है, डज नॉट मैटर, बट यस इस तरीके से रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द साइड से डेरिवेटिव जो है वो जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये केसेस हैं हमारे। ठीक है, ये टेंजेंट वाला केस न्यू है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को अगर साथ में रिलेट किया जाए तो ध्यान से देखना, ये ना, इसको समझाने के लिए हमेशा मैं एक पर्टिकुलर केस जो है वो उससे समझाता हूँ, वो बहुत इजीली समझ में आता है और वो याद भी रहता है। क्या चीज?
देखो अगर फंक्शन है हमारे पास, या तो वो कंटिन्यूस होगा या तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। अगर कंटिन्यूस है वो स्मूथ हो भी सकता है, स्मूथ नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वो टूटा हुआ है वो डेफिनेटली स्मूथ नहीं होगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं जनरली एग्जांपल देता हूँ सड़क की। कि मान लो हमारे पास एक सड़क है, अब टूटी हुई है सड़क, डिसकंटिन्यूस सड़क मतलब टूटी हुई, मतलब जैसे गड्ढे वड्ढे हैं। ठीक है, तो गड्ढे वड्ढे हैं तो भाई वो स्मूथ हो ही नहीं सकती सड़क। लेकिन अगर सड़क स्मूथ, सॉरी टूटी हुई नहीं है, राइट, फिर भी वो स्मूथ हो सकती है। ठीक है, या नहीं हो सकती स्मूथ, कैसे? जैसे वो गंदा सा वो स्पीड ब्रेकर आ गया चौंच वाला, इन दिस केस सड़क टूटी हुई नहीं है बट स्टिल स्मूथ नहीं है। तो इसी की जगह अगर ऐसा वो प्यारा वाला स्पीड ब्रेकर आ जाए जो आराम से ऊपर जाता है आराम से नीचे, तो स्मूथ भी है, टूटी भी नहीं है, राइट। तो इसलिए सड़क अगर टूटी हुई नहीं है तो वो स्मूथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर सड़क टूटी हुई है तो वो स्मूथ कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, चलो, अब ऐसे ही अगर मैंने ये देखा कि फंक्शन जो है भाई वो स्मूथ हो भी सकता है, राइट, स्मूथ नहीं भी हो सकता, नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, स्मूथ हो भी सकता है, स्मूथ नहीं भी हो सकता, बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये सोचो कि अगर फंक्शन स्मूथ है, राइट, तो भाई वो टूटा हुआ हो ही नहीं सकता, जो मर्जी हो जाए, राइट, तभी स्मूथ होगा ना, राइट, यानी कि वो कंटिन्यूस ही होगा। लेकिन अगर स्मूथ नहीं है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट, क्योंकि नॉन स्मूथनेस जो आती है, राइट, वो टूटे हुए फंक्शन से भी आ सकती है, वो कंटिन्यूस फंक्शन से भी आ सकती है, अगेन वही पीक वाला एग्जांपल आ गया, राइट। तो इस तरीके से हमारे एक फंक्शन के कंटिन्यूटी के एंड नॉन डिफरेंशियबिलिटी के केसेस जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखो। जब तक हमें श्योर ना हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की बिहेवियर का, तब तक हमें उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना ही करना है। अगर हम श्योर हैं, राइट, तो ओके चलेगा, लेकिन अगर हम श्योर नहीं है तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जो मर्जी हो जाए चेक करना ही करना है, अदरवाइज काफी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, काफी गड़बड़ हो सकती है। ठीक, अच्छा, अब जैसे देखो, ठीक है, कि आगे क्या चीज है, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में ही, ठीक है, कि इफ एट x इक्वल टू a function f of x is differentiable, that is limit x tends to a, f of x minus f of a divided by x minus a exists, then function is definitely continuous, that is limit x tends to a, f of x is equal to f of a, राइट, ये चीज होगी ही होगी। इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, यानी कि अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, जो मर्जी हो जाए। ये वाली जो है ये चीज एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, अच्छा। तो अब क्या चीज है, इसी चीज से हम ना ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इफ
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, वो इस चीज का, यानी कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट और एन इक्वल भी है, ठीक है। अच्छा, अभी ना मैं एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूँ कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इक्वल हैं या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं जा रहा। सो पॉइंट इज कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट, देन irrespective of their values, ठीक है, कि whether values are equal or not, या कुछ और भी आ रही है नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है, ठीक है, irrespective of their values, left hand limit of a function is equal to right hand limit of a function is equal to f of a, that is function is continuous। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब कि अगर दोनों लिमिट्स फाइनाइट आ रही हैं, ठीक, इनफाइनाइट नहीं जा रही, डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह नहीं जा रही, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू अगर आ रही है, तो भाई इन दैट केस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि फंक्शन की जो स्लोप है, राइट, वो इन्फिनिटी कौन कौन से केस में जा सकती है, राइट, या फिर ना इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, इसको ना इस तरीके से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा था, that is limit x tends to a from negative side f of x minus f of a divided by x minus a, राइट, तो ये चीज आ गई। अब इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। अब ध्यान से सोचो कि x को जब मैं a पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में जीरो जा रहा है, ऊपर भी जीरो जा रहा है, इसका मतलब यस इट इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। भाई दिमाग लगाओ, जीरो बाय जीरो फॉर्म का, ठीक है, मतलब ऊपर जीरो जा भी सकता है, बाय द वे वी आर नॉट श्योर येट, ठीक है, नीचे तो डेफिनेटली जीरो जा रहा है, राइट। अब इसके दो केसेस बन सकते हैं, नॉन जीरो बाय जीरो, क्योंकि नीचे तो डेफिनेटली ए माइनस ए जीरो हो रहा है, ऊपर एफ ऑफ ए की लिमिटिंग वैल्यू जो है ए फ्रॉम नेगेटिव साइड माइनस एफ ऑफ ए हो रहा है, तो हो सकता है कि नेगेटिव साइड से जो वैल्यू आ रही है वो एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, राइट। तो अगर बराबर नहीं है तो नॉन जीरो वैल्यू चली जाएगी, अदरवाइज जीरो चली जाएगी, अगर बराबर है तो नॉन जीरो बाय जीरो भी जा सकता है केस, या फिर जीरो बाय जीरो भी केस जा सकता है। अब ये चीज सोचो कि अगर नॉन जीरो बाय जीरो केस हुआ, भाई नॉन जीरो बाय जीरो केस का मतलब ऊपर फोर जा रहा है, डिनोमिनेटर में जीरो जा रहा है, भाई ये तो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो ये चीज का आंसर कभी भी फाइनाइट आ ही नहीं सकता। इसी चीज का जीरो बाय जीरो फॉर्म का जो लिमिटिंग केस होता है, इसकी लिमिट निकाल के हम कुछ ना कुछ फाइनाइट आंसर ला सकते हैं, यानी कि ये वाला जो केस है ये अगर होगा तो ये यही केस हो सकता है, तभी जाके फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि यस न्यूमरेटर को भी, ये जो न्यूमरेटर इसको भी जीरो की तरफ ही जाना पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये जीरो ही जाएगा, अदरवाइज ये चीज जीरो बाय जीरो नहीं बनेगी, तो जाके इसका फाइनाइट आंसर आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, इट हैज टू बी एफ ऑफ ए, दैट्स इट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहीं पे अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर इज डेफिनेटली जीरो, राइट, डिनोमिनेटर इज डेफिनेटली जीरो, न्यूमरेटर में नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, अगर तो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो बाय जीरो, अगेन ये चीज फाइनाइट आनी चाहिए, राइट, तो नॉन जीरो बाय जीरो फाइनाइट आ ही नहीं सकता कभी, तो अगर इसको फाइनाइट आना है इसको जीरो बाय जीरो होना पड़ेगा, और जीरो बाय जीरो लिमिटिंग केस का इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा, तो इस केस में भी न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो है, यस इट हैज टू बी जीरो, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए।
मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये होना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो क्या बना कि अगर देखो, अब मैंने ये बोला ही नहीं कि राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो बराबर है, नहीं, मैंने बोला कि ये कोई ना कोई अपने आप में वैल्यू आ रही है, 2 3 4 कोई भी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर ये आ रही है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट आ रही है और वैल्यू फंक्शन बराबर है, और अगर राइट हैंड साइड वाला डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है या नहीं, इट डज नॉट मैटर। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रही है और वैल्यू फंक्शन, ये भी दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या बना, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आती है, तो इसका मतलब यह है कि यस, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन बराबर होगा, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, बट दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस चीज का यूज कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखना, इस चीज का यूज ऐसे कर सकते हैं हम कि अगर मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5x इज लेस देन 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, वो बोल रहा है कि फाइंड एफ डैश वन इफ एग्जिस्ट। ठीक है, अब भाई स्टैंडर्ड हमारा मेथड क्या है कि भाई अब देखो, वन का लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, राइट हैंड साइड से बिहेवियर अलग है, तो भाई मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा मेरे को, मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। राइट, अब ध्यान से देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले तो वैल्यू फंक्शन क्या आ रही है, एफ ऑफ वन एक्जैक्टली वन, तो वो यहाँ से आएगी और यहाँ से इसके अंदर वन पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 3, 3 प्लस सॉरी 1 + 2 3, 3 + 6 9, तो ये आगे 9, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है 1, 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, फंक्शन क्या लगेगा, 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड लगेगा वो ये, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a क्या है 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। एंड फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a, और एफ ऑफ x जो राइट हैंड साइड से लगेगा वो लगेगा ये क्यूबिक फंक्शन, तो क्या आ जाएगा, x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडेड माइनस 9 एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब जाके निकलेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर उन दोनों को देखना पड़ेगा बराबर है तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यार ये बहुत गंदा प्रोसेस चला गया, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसी फंक्शन को दोबारा पकड़ा एंड इसका एक सिंपल मेथड देखा। ठीक है, अब सिंपल मेथड क्या चीज है इसका, सिंपल मेथड है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका कंटिन्यूस देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 1 पुट किया, ठीक है, क्या आ रहा है 1 पुट करके, 4 + 5 9, राइट हैंड साइड से पुट किया, क्या आ रहा है 3 + 6 9, तो कंटिन्यूस तो है 1 पे फंक्शन। तो अगर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ध्यान से समझना, या तो पीक वगैरह होगी या तो स्मूथ होगा, जो भी केस है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर मेरे को देगा ये, राइट हैंड साइड से बिहेवियर देगा मेरे को ये, अगेन लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर पहला वाला फंक्शन देगा, राइट हैंड साइड से दूसरा वाला फंक्शन देगा। अब मैं डायरेक्टली एफ डैश एक्स कर सकता हूँ, एफ डैश एक्स क्या जाएगा, वो देगा ये, इसका डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन 1, एंड इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज 3x² + 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, ये वाली चीज यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है ना, इक्वालिटी नहीं आएगी, सिर्फ ग्रेटर देन आएगा, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली वन पे जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे को क्या देगा, देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो होता है ना वो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जहाँ अगर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर वैल्यू बराबर है और वो जो वैल्यू होगी वो उस पॉइंट का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है यस वो इसका डेरिवेटिव दे सकता है, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव यस वो इसका डेरिवेटिव दे सकता है। अब वन पे लेफ्ट हैंड, अब देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू वन की जो होगी वो मेरे को देगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो वन की होगी वो देगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, यस मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो,
याद रखना, यस ये हम काम कर सकते हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला बिहेवियर, राइट हैंड साइड वाला बिहेवियर, दोनों को डेरिवेटिव किया एंड वैल्यू पुट की, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो ये वाला काम हम नहीं कर सकते, वो गलत वैल्यू देगा। वो सही वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसके अंदर 1 पुट किया तो आ गया 5। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसके अंदर 1 पुट किया तो क्या आ गया 5। तो यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, एंड इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, f-1 वो आ जाएगा 5। हाँ जी, प्लीज चेक करो, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ ये मेथड क्या चीज है, ठीक है। अगेन दोनों साइड का हम पहले देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव करो, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो जिस भी पॉइंट पे हमें निकालनी थी, वो जहां पे फंक्शन चेंज कर रहा था। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करो, उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वो जो वैल्यू आएगी वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की एक्चुअल वैल्यू होगी। क्लियर है ये चीज? इशिता, काव्या, सरब? यस सर। Yes, sir. चलो चलो, ठीक है। तो ये चीज थी, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इससे एक्चुअली में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालना पड़ता है, ठीक है ना, इजीली निकल के आ जाता है चीज, ठीक है। तो बहुत अच्छी और बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज कि इंटरवल के अंदर बेसिकली ये वही कंटिन्यूटी वाली चीज आ गई। इंटरवल के अंदर बेसिकली अगर हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो जाके मैं बोलूंगा कि सारे इंटरवल के अंदर फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है। ये वही कंटिन्यूटी वाला चीज आ गई, ठीक है। एंड पॉइंट इंक्लूडेड है तो वहां पे हम डेरिवेटिव निकाल देंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। अगेन स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं ये हमारे स्मूथ वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनमें मोड एक्स को हटा दिया जाए, राइट, वो डिफरेंशियबल नहीं होता, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ठीक है ना। अब आ रहे हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा के अंदर क्या चीज है कि डिफरेंशियबल फंक्शन प्लस माइनस डिफरेंशियबल फंक्शन करेंगे तो यस वो डिफरेंशियबल आएगा। सेकंड, डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल करोगे तो यस वो डिफरेंशियबल आएगा। थर्ड, डिफरेंशियबल डिवाइडेड बाय डिफरेंशियबल करोगे तो यस वो डिफरेंशियबल आएगा। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाला जो डिफरेंशियबल फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 नहीं जा रही हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट। अच्छा, डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन जो होगा वो भी डिफरेंशियबल आएगा। लेकिन पंगा आएगा अब जब नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन आना शुरू हो जाएगा। क्या चीज, ठीक है, ध्यान से चेक करना। डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, ये क्या होगा, सोच के बोलना, ध्यान से देखो चिराग। ये तो बहुत सिंपल था। देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे, लेट से ए और ए। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा ए और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा बी, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं वो वाला केस लेके जा रहा हूँ क्योंकि अगर एक आधा इन्फिनिटी हो गया फिर तो डेफिनेटली ऐड वगैरह करके वो इन्फिनिटी जाएगा उसका स्लोप ना, ठीक है। अब देखो ओवरऑल फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, चलो इसी ले लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा ए प्लस सी और राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा ए प्लस बी। तो भाई कहां से बराबर है, ये बराबर तभी होंगे जब सी और बी बराबर होगा, यानी कि ये डिफरेंशियबल हो जाए, वो है ही नहीं। तो यानी कि ये दोनों बराबर रहेंगे नहीं, यानी कि इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ये भाई हमेशा नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। बात समझे? तो पीक आएगी ही आएगी इन दैट केस। क्लियर हुआ? Okay, sir. Yes, sir. ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ पॉइंट इसके अंदर कि डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल एंड डिवीजन वाला केस भी, ठीक है। अच्छा, देन नॉन डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल। इन सारे के सारे केसेस में, राइट, नथिंग कैन बी सेड। फंक्शन को एनालाइज करके ही हम कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नथिंग कैन बी सेड। डिफरेंशियबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशियबल, जैसे कंटिन्यूटी के अंदर था, सेम चीज है। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं हमारे जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। अब याद करो, जैसे कंटिन्यूटी के अंदर भी केस था हमारा कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस हो सकता है अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन का जो वैल्यू है ये जीरो की तरफ जा रही है,
ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुली हमने इस थ्योरम को समझा था कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये वाला कंटिन्यूअस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है एन वैल्यू फंक्शन, राइट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जानी चाहिए। तो इसका 0 की तरफ जाना ओवरऑल पूरे के पूरे फंक्शन को कंटिन्यूअस बना देगा, देन डिसकंटिन्यूटी मैटर नहीं करेगी। याद आ रहा है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, अच्छा, ऐसे ही कुछ केसेस डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल के अंदर भी आएंगे। ठीक है, डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल के अंदर भी आएंगे कि क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी। ठीक है, तो वो केसेस भी हम देखते हैं। पहले जैसे एग्जांपल देखो जरा, ठीक है, जितने अभी तक हमने केसेस देखे उसी के बेसिस पे। ठीक है, मॉड एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, मॉड एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स माइनस 3 का मॉड प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। चलो ये केसेस को एनालाइज करके बताओ कि कौन सा कहां पे डिफरेंशियबल कौन सा नॉन डिफरेंशियबल है। हाँ जी, तो सर अब आप बोल रहे हो कि पहले दोनों नॉन डिफरेंशियबल आ रहे हैं, उसका कारण? सर पीक आ रही है। नहीं नहीं, कारण ठीक कौन ला रहा है? सर मॉड एक्स। हाँ बिल्कुल, ये देख, ये डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल क्या है भाई? नॉन डिफरेंशियबल है ना, तो ये नॉन डिफरेंशियबल ही रहेगा जो मर्जी हो जाए, तो वही चीज इधर आई। तो देख, ये नॉन डिफरेंशियबल है, ये डिफरेंशियबल है 0 पे, राइट। अगर मैं 0 की बात करूं, सिर्फ 0 की बात करूं, ठीक है, देख दो तरीके के पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, एक 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। जब भाई x 0 नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझ, x जब 0 नहीं है तो ये चीज क्या रहेगी भाई, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये क्या है, स्मूथ है ना ये चीज। हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, हाँ या ना? वो तो भाई जो मर्जी कर ले वो डिफरेंशियबल होगा, बात समझा? यस सर। तो ये जो चीज है ये 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंशियबल। अब अगर 0 की बात की जाए तो इट इज नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, तो क्या होगा, ये होगा नॉन डिफरेंशियबल। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशियबल, और 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है, पीक आएगी ड्यू टू मॉड एक्स, बात समझा? यस सर। राइट, तो इस तरीके से हमें देखना है हर एक पॉइंट पे। अब जैसे ये देख, ये अगेन 0 एंड नॉन 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है तो ये डिफरेंशियबल एंड ये डिफरेंशियबल, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल दैट इज डिफरेंशियबल, एंड 0 पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशियबल नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, तो दैट इज नॉन डिफरेंशियबल। तो यानी कि ये वाला चीज भी 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है लेकिन बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है। तो हमें ओवरऑल एनालिसिस करनी है इसकी, सिर्फ 0 पे नहीं करनी, बात समझा? यस सर। अच्छा, अब मेरे को बता, सेम एनालिसिस करके बताओ भाई इस चीज के अंदर क्या हो रहा है। सर इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे हाँ डिफरेंशियल। परफेक्ट, देखो भाई, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है, राइट, ये 0 पे नॉन डिफरेंशियबल है क्योंकि 0 पे टूटा हुआ है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और ये जो चीज है ये x इक्वल टू 3 पे इसकी पीक आएगी क्योंकि ये अब 3 पे ऐसा बन के आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ सर अब? यस सर। पक्का? राइट, अच्छा अब देखो जरा अब अगर ऐसी चीज है, यानी कि हम 2 पॉइंट्स पे एनालाइज करेंगे, 0 पे एंड x इक्वल टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 और 3, ठीक है, 0 और 3 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे। अब 0 और 3 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये भी डिफरेंशियबल ये भी डिफरेंशियबल, तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल, तो डेफिनेटली डिफरेंशियबल रहेगा 0 और 3 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे, बात समझा भाई? हाँ जी सर। अच्छा, अब अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 पे क्या हो रहा है, डिफरेंशियबल है भाई ये, ठीक है, ये ऐसा जाएगा, ये 3 पे ऐसा जा रहा है, तो 0 पे तो डिफरेंशियबल है, स्मूथ आ रहा है, राइट। तो डिफरेंशियबल प्लस
नॉन डिफरेंशियबल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? नॉन डिफरेंशियबल, है ना? यस सर। पक्का क्लियर हो रहा है? डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर, पता लग समझ गया आ मुझे। रहा है? यस सर, ठीक पूछ है, लेते अगर होता। ठीक। 3 की बात बता, 3 पे क्या होगा फिर इसी हिसाब से? सर 3 पे मॉड के हिसाब से तो वही होगा, नॉन डिफरेंशियबल। बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा, ये डिफरेंशियबल है लेकिन। यस सर। हाँ, तो अगेन नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा, बात खत्म। तो यानी कि ये फंक्शन की अगर मैं बात करूं टोटल, राइट, तो टोटल का क्या चीज जा रही है? 0 और 3 पे नॉन डिफरेंशियबल, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल आ रहा है। बात समझे? यस सर। अब हमें ये चीज को एनालाइज करना है। हाँ जी, तो इसका बताओ जरा क्या चीज जा रही है? सर ऑल रियल पे डिफरेंशियबल। और जीरो रियल पे पे नॉन डिफरेंशियल। डिफरेंशियबल। ओके, मैं ना फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। सर अब ऑल रियल पे डिफरेंशियबल। अब थोड़ा सोच के, पहले सोचो सोचो सोचो, फिर बताओ। हम दोनों डिस्कस करेंगे, साइन और कॉस। इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है, मैं साइन वाला भी डिस्कस कराता हूं, ये भी। इसके अंदर भी क्या चीज हो रही है कि 0 पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि 0 पे क्या हो रहा है, ये वाला नॉन डिफरेंशियबल है, ये वाला बाकी हर जगह डिफरेंशियबल है। तो अगर 0 नहीं है, डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल, तो ये चीज क्या बन जाएगी? डिफरेंशियबल, डेफिनेटली। नाउ व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज चली जाएगी? ठीक है, कि 0 पे ये जा रहा है हमारा पीक, नॉन डिफरेंशियबल, एंड ये चीज जा रही है डिफरेंशियबल। अब 0 पे चेक करने के लिए अभी तक हमारे पास एक्चुअली में कोई मेथड नहीं है। 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा, तभी जाके हमें पता चलेगा, अदरवाइज इसका अदरवाइज नहीं पता चल सकता। अब जैसे देखो, अगर साइन एक्स था जो ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा, अब इसका बात करें, इसका भी सेम प्रोसेस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसका देखो, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो क्विकली, एफ ऑफ एक्स है ये तो एफ ऑफ सर ये ग्राफ से भी तो देख सकते हैं, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो थोड़ी पीक कम हो जाएगी, वहां से खत्म हो हाँ, जाएगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो हो गया तुम्हारा अंदाजा, ये होगा एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अंदाजा हम तब लगाएंगे जब वो चीज हम सीख लेंगे। अभी वो भी चीज सिखाऊंगा भाई, ठीक है, किस तरीके से अंदाजा लगाना है, आएगा अभी वो। ठीक है ठीक है भाई चिराग। यस सर। हाँ, अब देखो, 0 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या जा रही है? मोड 0 इज 0, साइन 0 इज 0, तो इट इज 0, राइट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? वेल, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? मोड एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एफ ऑफ 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? सेम चीज, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मोड एक्स साइन एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, ये बना मोड एक्स sin x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब मोड x ओपन होगा माइनस x, क्योंकि x फ्रॉम नेगेटिव साइड है, तो ये x x कटेगा, तो माइनस sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। x को 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड पुट किया तो ये आ गया sin 0 0, तो ओवरऑल चला जाएगा 0। अब इधर इसकी बात करें तो 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो मोड x ओपन होकर बाद क्या बन जाएगा? x, और ये आ जाएगा sin x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ये कटा तो sin 0 वो भी 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यस यहां पर भी डिफरेंशियबल आ गया। तो मोड x इंटू साइन एक्स जो है, यस ये चीज डिफरेंशियबल बना देगा, ओवरऑल डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल डिफरेंशियबल है, ठीक है। लेकिन यस, इस चीज की थ्योरी हम आगे थोड़ी देर में करेंगे कि इसको विदाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किए भी हम डायरेक्टली जज कर सकते हैं। ठीक है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब अभी आगे चीज आएगी। ठीक है, तो ये अभी तक का हमारा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शन, नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है। ठीक है, अब आगे देखो जरा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 2-3 थ्योरम्स आएंगी, यही तुम्हारा जो नॉलेज है ये इंक्रीज करेंगी इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले थ्योरम 1 क्या बोलता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल। ठीक है, मतलब स्मूथ भी है, पीक भी नहीं आ रही, राइट।
टूट भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। देन y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है, ठीक है, इज व्हाट, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंगली दोनों है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये दोनों नहीं है, राइट। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा एक्चुअली में, राइट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहले तो हमें ये चीज समझना है कि फंक्शन का मोड करने से होता क्या है। बड़ा सिंपल सा बात आ गया, राइट। तो होता ये है कि ध्यान से देखो, अगर ये फंक्शन है रैंडम, तो मोड करने से क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये वाला पार्ट अब खत्म हो जाएगा एंड ऊपर रिफ्लेक्शन बन जाएगा, वो बन जाएगा ऐसे, एंड ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा एंड इसका रिफ्लेक्शन ऊपर बन जाएगा ऐसे। तो यस, जैसे ही ये चीज होगी तो ध्यान से देखो, जो ये वाले पॉइंट्स पे पीक आने के चांसेस हैं, राइट। ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पे पीक आने के चांसेस है, यानी कि इन्हीं पे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल बन सकता है अगर बना तो, अदरवाइज बाकी हर एक पॉइंट पे तो सेम रहेगा, राइट। अब ये वाले कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है और उसको बोलते हैं रूट्स, राइट। सो देयरफॉर अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का मोड कर दिया तो जो पॉइंट्स रूट्स हैं इसके फंक्शन के, वहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज बाकी हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल ही रहेगा। इस पॉइंट में डाउट है तो बताओ प्लीज, किसी को भी इस पॉइंट में डाउट है प्लीज बताओ। ओके, अब दोबारा, ठीक है, कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल देन y इक्वल टू mod x कैन बी नॉन डिफरेंशिएबल एट रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओनली, else at all other points it is continuous and differentiable, ठीक है। तो मोड जो है इट कैन बी नॉन डिफरेंशिएबल एट रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे वो नीचे से ऊपर आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पे वो जब नीचे से ऊपर आएगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। ये वाला, अब जब इसका मोड करूंगा ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे हट जाएगा, एंड ये जब ऊपर आएगा तो ये ऐसा जाएगा, ये हट जाएगा। अब यहां पर क्या बना, स्मूथ रहा, और यहां पे स्मूथ नहीं रहा तो यहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल ही रहेगा मोड के बाद भी, राइट। मोड के बाद भी डिफरेंशिएबल ही रहेगा, ठीक है। अब इस चीज को ना थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कब डिफरेंशिएबल रहेगा कब नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक केस में देता हूं, अगर ऐसा है फंक्शन, तो दिस पॉइंट इज द रूट x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सो x इक्वल टू अल्फा इज द रूट। अब अगर x इक्वल टू अल्फा रूट है, राइट, अब हमने कर दिया इसका मोड, तो मोड करने से क्या होगा, देखो पहले तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे विदाउट मोड, मोड के पहले ये फंक्शन है नॉर्मल, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाला टेंजेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये वाला टेंजेंट, क्योंकि स्मूथ है तो ये सिंगल टेंजेंट बनेगा, राइट, ये इट्स ए सिंगल लाइन, राइट। अच्छा अब देखो जरा, ठीक है। अब जब हमने मोड कर दिया तो मोड करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, राइट, ऐसा आ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, राइट हैंड साइड वाला टेंजेंट एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अगर ऊपर आया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला उसके साथ साथ टेंजेंट भी ऊपर आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट भी अब ऐसा आ जाएगा। अब क्लियरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, तो ये बन जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इस केस में ये नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। हाँ जी, काव्या, इशिता, रितेश, राजवीर, सरब, क्लियर हुआ, चिराग, Sir. यस सर। अनन्या, क्लियर हुआ,
क्लियर है। राइट राइट, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एक और केस लेता हूं, ठीक है। अब केस है तुम्हारा ये, अब ये एक ऐसा केस है जब जो रूट है, राइट, तो रूट पे जो टेंजेंट बन रही है वो एक्स एक्सिस ही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है रूट पे। और मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा, इस केस में कट कर रहा है, राइट। अब देखो क्या होगा कि जब ये वाला मोड करने के बाद जब ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, राइट, तो ये वाली टेंजेंट भी ऊपर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन सोचो ये वाली टेंजेंट नीचे थी तो ऊपर रिफ्लेक्ट होके ये बन जाएगी, लेकिन अगर टेंजेंट खुद ही मिरर है तो रिफ्लेक्ट होके वो वहीं पे रहेगी। यानी कि अब ये केस क्या हुआ है कि अब देखो, कर्व चाहे ऊपर गया लेकिन टेंजेंट वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि टेंजेंट खुद एक्स एक्सिस है, तो खुद का इमेज जो होगा वो खुद ही बन जाएगा। तो अब टेंजेंट चेंज नहीं करी तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट और राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट स्टिल एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो इसलिए ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, वो डिफरेंशिएबल रहेगा। इस टाइप वाला जो चीज होती है, पीक वाली जो चीज बनती है, वो तब बनती है जब कट करके जा रहा है कर्व, एंड ये वाली चीज कब बनती है, जब टच करके जा रहा है कर्व, ठीक है। सो कर्व cuts the x-axis at point x equal to alpha, which is nothing but root, राइट। रूट क्या होता है, जहां पे एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है, वाई जीरो हो जाता है बेसिकली, राइट। और ये वाला पॉइंट क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है कि कर्व टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू अल्फा, विच इज नथिंग बट रूट। अब इस केस में अल्फा पे वो टच करके जा रहा है, तो अब ध्यान से देखो, अब हमें ये चीज पता चली कि अगर कर्व जो है वो टच करके जा रही है तो मोड करने के बाद भी वहां पे वो स्मूथ रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर वो कट करके जा रही है तो मोड करने के बाद वहां पे पीक आ जाएगी, वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात आ गई। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो टच कर रही है कट कर रही है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगेन, कैसे पता चलेगा कि ऐसा केस है या ये वाला केस है, कैसे पता चलेगा। अरे इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल लो, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव अगर आया, डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, एंड यहां पे डेरिवेटिव जो आएगा इज जीरो, बात खत्म। तो डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आया तो कर्व जो है वो कट करेगी, राइट। और अगर डेरिवेटिव जीरो आया तो इसका मतलब जो है वो कर्व जो है वो टच करेगी। तो कर्व कट करेगी या टच करेगी, ये कौन बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारा जीरो है या नॉन जीरो है। अब ओवरऑल थ्योरी में तुम्हें बता रहा हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ओवरऑल थ्योरी क्या है, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक। कि जैसे मान लो ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, राइट। तो इसका कर दिया हमने मोड, तो y इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू के स्क्वायर का मोड। अब हमें देखना है कि ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है। अब ये भूल जाओ, ठीक है ना। बेसिकली हमें यही फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू ये, तो हमें इस चीज की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स बताने हैं, कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमने ये देखा कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज है अंदर वाली चीज, इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स लेके जाऊं तो इसका एफ ऑफ एक्स क्या जा रहा है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, राइट, ये चीज जा रही है। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं, राइट, इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके रूट्स आ रहे हैं एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला,
एफ डैश एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव 1, ठीक है, एंड बचा सिर्फ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एज इट इज, एक्स माइनस टू के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, एक्स माइनस टू की पावर 2 माइनस वन इंटू डेरिवेटिव 1। अब मैंने देखा कि एफ डैश वन क्या आ रहा है, तो 1 पुट किया, तो 1 पुट करके क्या जा रहा है, देखो ये चीज 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर दैट इज 1 विच इज नॉट 0, राइट, एंड एफ डैश 2 निकाला, 2 पे ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 2 पे 0। यानी कि क्या हो रहा है कि 1 पे, ठीक, एट एक्स इक्वल टू 1 डेरिवेटिव 0 नहीं आया, मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन कट्स एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, एंड एट एक्स इक्वल टू 2 फंक्शन टचेज एक्स एक्सिस। यहां पे फंक्शन टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 पे फंक्शन टच कर रहा है तो उसका मोड लेंगे तो 2 पे स्टिल क्या रहेगा, therefore mod of f of x जो है, राइट, इज स्टिल डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है तो मोड करने के बाद वो स्टिल डिफरेंशिएबल रहेगा, लेकिन अगर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कट कर रहा है तो मोड करने के बाद वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और कट कर रहा है, टच कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो मोड के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, मोड वाली चीज का लेना देना नहीं है, हम फंक्शन के थ्रू एनालाइज करके बता रहे हैं कि मोड करने के बाद वो डिफरेंशिएबल बनेगा या नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा, तो हमने फंक्शन को एनालाइज करना है। तो मैंने क्या, इसीलिए मैंने क्या किया कि मोड को हटा के अंदर वाले फंक्शन को पकड़ा एंड अंदर वाले फंक्शन को एनालाइज करने की कोशिश की कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं, रूट्स पे डेरिवेटिव क्या जा रहा है, डेरिवेटिव नॉन जीरो जा रहा है या जीरो जा रहा है। अगर तो डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, राइट, अगर तो डेरिवेटिव जीरो जा रहा है तो मोड करने के बाद भी फंक्शन जो होगा वो वहां पे स्मूथ रहेगा, वो टच करके जाएगा यानी कि डिफरेंशिएबल रहेगा। लेकिन अगर फंक्शन वहां पे कट कर रहा है तो कट करने के बाद क्या चीज होगी, राइट, मोड करेंगे तो देयरफॉर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो अगर मैं इस पूरी चीज की बात करूं तो ये 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर एक पॉइंट पे ये क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सारे, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। यस सर। राइट, अब देखो जरा, जैसे ये चीज देखो, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्केयर, ठीक है, पता चल गया, 2 पे टच कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, राइट। अच्छा, अब मैंने मोड किया, राइट, अब देखो जरा, मोड करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, ये मोड कर दिया, तो मोड करने के बाद क्या हुआ, राइट, कि फंक्शन जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है नीचे वाला, राइट, तो ये वाला जो पर्टिकुलर नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर आके ऊपर चला गया, यहाँ पे पीक बन गई, ये वाला स्टिल पार्ट ऊपर का ऊपर आ, क्योंकि टच कर रहा था, तो क्या हो गया, फंक्शन यहाँ पे स्टिल डिफरेंशिएबल है, राइट। तो बाकी हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो क्या चीज जा रही है, फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस एंड स्मूथ ऑलरेडी है, राइट, तो यानी कि ये क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, तो बात खत्म। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल ढूंढेंगे। तो ओवरऑल क्या चीज है, अगेन अगर हमें टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, स्टेप 1 क्या है, फाइंड रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मोड हटा दो, जो अंदर वाला फंक्शन है उसके रूट्स ढूंढो क्या है। लेट से x इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन, ठीक है। स्टेप 2, फाइंड एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। सारे के सारे रूट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो, ठीक है। स्टेप 3, इफ एफ डैश एक्स इज 0 नॉन जीरो, अगर तो जीरो है, राइट, तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट, एंड अगर नॉन जीरो है तो मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बात खत्म। एंड दिस इज द ओवरऑल थ्योरी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये सारा का सारा पॉइंट, क्या करना है, कैसे ढूंढना है, यस सर। राइट। अब अगर ये चीज क्लियर है तो क्विकली
तीनों क्वेश्चन जल्दी, शाबाश। तो ln ऑफ मोड x के अंदर क्लियरली क्या हो रहा है, मैंने अंदर वाला फंक्शन पकड़ा, उसका डेरिवेटिव किया, f ऑफ x क्या आ गया, इसका ln x। तो f इसका रूट पहली बात तो क्या आ रहा है, कहाँ पे जीरो होता है, ये x इक्वल टू 1 पे। f डैश x किया वो आ गया 1 बाई एक्स, x इक्वल टू 1 पे ये जा रहा है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस नॉन डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 1 एल्स डिफरेंशिबल। ठीक है, 1 पे ये नॉन डिफरेंशिबल होगा, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये वाला, तो अंदर वाली चीज पकड़ी दैट इज x sin x, इसको इक्वल टू 0 किया इसके रूट्स ढूंढने के लिए, तो वो आ जाएंगे x इक्वल टू n पाई, जो 0 है वो भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो n पाई इसके सारे के सारे रूट्स आ रहे हैं। अब हमने डेरिवेटिव किया f डैश x, क्या आ गया, sin x प्लस x cos x, राइट। अब मैंने क्या किया, n पाई पुट किया, तो n पाई के अंदर ना दो पॉइंट्स आ जाएंगे, एक x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू n पाई एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के बाकी सारे के सारे n पाई एंड 0। अब 0 पुट किया तो 0 पे ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि x है यहाँ पे, राइट। तो क्या आ जाएगा, 0 पे ये चीज आ जाएगी 0, यानी कि देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 इट इज डिफरेंशिबल। डिफरेंशिबल मतलब मोड करने के बाद भी डिफरेंशिबल हो जाएगा 0 पे। ठीक है, अच्छा अब बाकी अगर मैं सारे के सारे पॉइंट्स की बात करूं तो n पाई के ऊपर क्या होता है, कोसेक्स जो होता है ये होता है भाई हमारा प्लस माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, ये n पाई जो होगा x की वैल्यू वो नॉन जीरो हो जाएगी, एंड कोस की वैल्यू होगी ऑब्वियसली नॉन जीरो, तो ओवरऑल नॉन जीरो चला जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, n पाई एक्सेप्ट 0 पे नॉन डिफरेंशिबल हो जाएगा और बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिबल रहेगा। देयरफॉर दिस x sin x का मॉड इज नॉन डिफरेंशिबल at n pi except 0 and else differentiable। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, तो जीरो वाला केस ना हमेशा तंग करता है, इसको ना थोड़ा अलग से देखना होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये मोड एक्स क्यूब, तो मोड एक्स क्यूब तो बहुत सिंपल है। क्या किया हमने, अंदर वाला फंक्शन पड़ गया एक्स क्यूब, उसको 0 किया तो x इक्वल टू 0 इज द रूट, तो रूट पे हमने डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, तो वो भी 0 जा रहा है, तो हेंस दिस इज डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। और बाकी हर एक पॉइंट पे तो डिफरेंशिबल है, देयरफॉर डिफरेंशिबल फॉर ऑल रियल, दैट्स इट, ऑल रियल के लिए डिफरेंशिबल है। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, चलो ये थी हमारी थ्योरम 1। थ्योरम 1 के अंदर क्या किया हमने, क्या चीज समझने की कोशिश की कि मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये चीज कहां पे डिफरेंशिबल जाएगी, कहां पे नॉन डिफरेंशिबल वगैरह जा सकती है। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू थिंग्स, एक और थ्योरम है हमारी थ्योरम 2 एंड एक और आगे छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या बोल रही है कि लेट f of x is continuous and differentiable at x equal to a। ठीक है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिबल है at x equal to a, and g of x is continuous and non differentiable at x equal to a। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अब जो दूसरा वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है, राइट, बट नॉन डिफरेंशिबल है, देन देयर प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत बार कवर अप हुई है। ठीक है, ध्यान से देखना, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा f of x इंटू जी ऑफ एक्स विल बी, ठीक है, ये क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंशिबल होगा इफ एट x इक्वल टू a f of x जो है वो 0 है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इसके अंदर नॉन डिफरेंशिबल if at x equal to a f of x is not equal to 0। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं, फिर इसका रीजन देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, जैसे देखो जरा एग्जांपल, mod x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिबल, दिस इज कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 0। ये तो हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिबल है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नॉन जीरो पे दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिबल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिबल।
तो नॉन जीरो वाले पॉइंट पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल मिल जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट x इक्वल टू जीरो? x इक्वल टू जीरो पे ये जा रहा है तुम्हारा कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियल, एंड ये चीज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल। अब यहां पर क्या चीज होगी? ठीक है, अब एट x इक्वल टू जीरो पे क्या चीज होगी? ध्यान से समझना इस चीज को। तो क्या चीज हो रहा है कि जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल वाला फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। देखो एक फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल है एंड एक फंक्शन कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियल है। तो जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल वाला फंक्शन है, अगर उसकी वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है, लिमिटिंग वैल्यू ऑब्वियसली बराबर, कंटिन्यूस है तो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो वैल्यू फंक्शन के बराबर होगी। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर जीरो है तो यानी कि लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो होगी। तो मतलब अगर कंटिन्यूस वाला फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो इन दैट केस पूरा ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसकी वैल्यू जीरो के जाने के साथ ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी को भी ओवरऑल डिफरेंशियबिलिटी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अब ध्यान से देखो, इसके अंदर से x mod x इंटू साइन एक्स है, राइट? तो एट x इक्वल टू जीरो क्या चीज है? नॉन डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल। लेकिन जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल वाला फंक्शन है, ये जीरो पे क्या जा रहा है? साइन जीरो इज जीरो, राइट? ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल इट डज नॉट मैटर, ये डिफरेंशियबल बन जाएगा। तो ओवरऑल इज डिफरेंशियबल। तो यानी कि यहां पर भी क्या आ जाएगा? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। तो सारे के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल हो जाएगा, यानी कि दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया? थ्योरम समझ में आई? यूज कैसे करनी है प्लीज ध्यान से चेक करो। समझ में आई थ्योरम? यूज कैसे करनी है? Yes, sir. चिराग, दिया, काव्या, यस सर। रितेश, Yes, सरा, sir. राइट? अच्छा अब देखो जरा, Yes, sir. अगर यहीं पे साइन एक्स की जगह कोस एक्स हो जाए तो ये बन जाएगा मोड एक्स इंटू कोस एक्स, राइट? यहीं पे अगर साइन एक्स की जगह कोस एक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखो, या तो x जो है, ठीक है, नॉन जीरो की अगर मैं बात करूं, x इज नॉन जीरो, ठीक है, अगर x नॉन जीरो है, ठीक है, तो नॉन जीरो के केस में, ठीक है, क्या चीज हो जाएगी कि ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। लेकिन एट x इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा? मोड x एंड cos x। तो दिस इज कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल, दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। तो जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल वाला पार्ट है cos जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर वो जीरो नहीं है तो ओवरऑल क्या जाएगा? प्रोडक्ट नॉन डिफरेंशियबल। यानी कि मोड x इंटू cos x जो है, यस, इस केस में नॉन डिफरेंशियबल आ जाएगा। तो नॉन डिफरेंशियबल at x equal to 0, else differentiable everywhere। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर एक कंफ्यूजन आ रही है। हाँ जी, सर जैसे जैसे हमने एक वो ए बी सी लेकर किया था, मल्टीप्लाई ओके, करके ओके, एग्जांपल लेके, हाँ जी। तो उसमें हमने डेरिवेटिव की वैल्यूज नहीं थी वो, तो इसमें तो डेरिवेटिव की वैल्यू तो जैसे जीरो जा रही है x इक्वल टू जीरो पे। भाई फंक्शन की वैल्यू जीरो जा रही है, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो नहीं जा रही। अच्छा तुम बोल रहे हो कि इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो जा रही है? हाँ जी सर। ओके, ओके, तो तुम्हें लग रहा है कि ये फिर मल्टीप्लाई होके वो चीज जीरो बन जानी चाहिए। हाँ जी सर। हाँ, तो एक चीज बताओ मेरे को भाई, कि जब दोनों का प्रोडक्ट होता है तो दोनों के डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होते हैं, नहीं। तो फिर वो चीज आई कहां से? ओके सर। दोनों मल्टीप्लाई थोड़ी ना होते हैं डेरिवेटिव में। ऐसा थोड़ा होता है कि इसका डेरिवेटिव इनटू दिस, दिस इनटू इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव इनटू दिस, वो तो ये रूल है हमारा। तो प्रोडक्ट का तो रूल ही नहीं है। ओके सर, ठीक है सर, सर हो गया क्लियर। ठीक, 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 ठीक है, चलो अब पहले इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, पहले वो देखो, ठीक है, फिर मैं इसका रीजन देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x इंटू मोड साइन एक्स, second is x square minus 3x plus 2 into mod of x square minus 5x plus 6. Third is x square minus 4
इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। फोर्थ इज, चलो ये 3 ध्यान से करना। कल ही कंटिन्यू करते हैं, ये क्वेश्चंस को कल ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, बाकी मैं होमवर्क अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो डन।